नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंची है बैरसिया। बैरसिया में बहस गर्म करने वाले आज हम विधानसभा की बात करने वाले। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। विष्णु खत्री को फिर मैदान में उतार दिया। लगातार तीसरी बार मैदान में होंगे और जय श्री कृष्णा पिछली बार यहां से चुनाव हारे कांग्रेस के। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जाहिर है कि बहस गर्म होने लगी। चुनावी चौपालों पर चर्चा बड़ी तेज है और इलेक्शन एक्सप्रेस जहां पहुंचती है वहां तो बहस गर्म कुछ ज्यादा हो जाती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम यहां लीडर है। आप पार्टी भी बीच में दिखाई दे रही। देखिए, जगह भी पाई है तो बीच में पाई है। अब कितनी जगह जनता के दिलों में यहां दिखाई देगी ये समझ आएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं, आखिर क्या है यहाँ का मिजाज। यहाँ बीजेपी कांग्रेस किस मुद्दों पर आगे जाएगी, आपका क्या मुद्दा होगा। और बसपा भी यहाँ मैदान में। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है यहाँ से। इस बार कांग्रेस का पूरा माहौल है। क्षेत्र के अंदर पूरे प्रदेश में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 20 साल में जो भी उनके मुद्दे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी जनता के बीच में, किसानों के बीच में जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं किया। उन्होंने वायदा किया था कि हम 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज ये किसान यहाँ पर मौजूद है, क्या दोगुनी आय इनकी हुई है? आज से जो 5-6 साल पहले 4-4.5 हज़ार में सोयाबीन बिक रहा था, आज वही भाव में सोयाबीन बिक रहा है। जबकि अन्य जो चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, अन्य चीज़ों में महंगाई बहुत बढ़ गई है। किसानों के मुद्दे पर ही तो आप लोग पिछली बार चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने ये कहा कि किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, जिसको अभी हमें 15 महीने का सिर्फ समय मिला। कमलनाथ जी को इन 15 महीनों की सरकार में जो 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 उपलब्धि, आपका मौका है जब आप आ रहा हूँ आपकी तरफ। जब 15 महीने का जो मौका दिया था, जनता ने जो मौका दिया, उसमें कुछ लोगों ने सरकार को गिराकर इस प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया है, जिससे जो मुद्दे थे वो मुद्दे पूरे नहीं कर सके। चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि आधा कर्ज माफ किया। किसानों की बात फिर कर रही है कांग्रेस, और ये किसान के क्षेत्रों में ही मैं खड़ा हूँ। जनता जनार्दन भगवान के समान होती है सर। अगर हमारी करनी और कथनी में अलग होती तो हम लगातार चुनाव जीतते क्या। हमारे यहाँ पे लगातार हमारी बैरसिया विधानसभा भाजपा का चुनाव जीतती आ रही है। यहाँ की जनता पूरी भाजपा को वोट देती है। सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि साहब अब इस बार ये माहौल है, वो माहौल है। ऐसा थोड़ी होता है। जनता वोटिंग करेगी। जनता ने हमेशा भाजपा को वोट दिया है और फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और विष्णु खत्री जी भारी बहुमत के साथ तीसरी बार विधायक बन रहे हैं। पिछली बार 15,000 से करीब जीते थे, इस बार और बड़ा। इस बार 25 और 30 हजार पे हम लोग पहुंचेंगे। 25-30 हजार पर। और आप कहाँ रहने वाली है? आप? मैं शिवनारायण अहिरवार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ भोपाल में, और अभी आम आदमी पार्टी की ओर से भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ जिला ग्रामीण का एससी मोर्चा। आप घोषित होने वाले, मान लिया जाए कि प्रत्याशी से बात कर। मैं जो विधायक हमारे बैरसिया में पिछले 10 वर्षों से हैं, वो बीडीए के भोपाल में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं। लेकिन मैं इस मुद्दे को जिला पंचायत तक पिछले जब कार्यकाल में रहा तब भी उठाया। और आप पूछिए इस बात को विधायक जी से कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम 1992 से लागू हुआ और पंचायत के लिए अधिकार मिला कि 15 लाख तक के निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत रहेगी। लेकिन आप ये बताइए कि बीडीए पंचायत के अंदर 7,80,000 की आंगनवाड़ी बनाती है और आंगनवाड़ी का जब बनकर के निर्माण होता है, उसकी सेंटिंग खुलती है तो छत नीचे आ जाती है। ये कौन से अधिनियम में, ये कौन से कानून में, और ये कौन सा विकास भारतीय जनता पार्टी के भोपाल की राजधानी के विधायक बैरसिया के और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है? ये क्या नियम के अंतर्गत काम हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो दिया मतलब विकास के मुद्दों पर दिया तले अंधेरे को आप उजाले में लेकर आएंगे। और दूसरी चीज, 42 वर्ष तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा और 22 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के अंदर वो मिसाल खड़ी की है और उनकी विचार को, उनकी सोच को लेकर के हम लोग बैरसिया विधानसभा में लगातार संघर्षरत हैं। क्योंकि दो पहलू है, कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा आप कह रही। देखो, वो आप कह रही, वो आप वाले जाने, लेकिन अब की बार
बैरसिया विधानसभा कांग्रेस जीतने वाली है और बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, क्योंकि जो बीजेपी के हमारे मित्र जो विकास बताते हैं, अभी आप एक आरटीआई लगा के देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे रोड के निर्माण हो, बिल्डिंग निर्माण हो, पूरे निर्माण कार्य ये सब ये ठेकेदारी बनकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये सब ठेकेदार बने हुए हैं और इनके जो विष्णु खत्री के जो नुमाइंदे हैं सब ठेकेदारी करके भारी भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में, भ्रष्टाचार आपका मुद्दा हो? हाँ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मुद्दा हो। बात बता रहा हूँ, देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पे 2 बार कांग्रेस जीती है, बाकी टाइम बीजेपी रही है। जितने मित्र बैठे हैं बीजेपी के खड़े हुए हैं, ये विकास इनका हुआ है। कुछ जैसे भैया ने बताया ना, कुछ 4, 5, 8 लोग हैं विधायक जी को, उनका विकास हुआ है, विधायक जी का विकास हुआ, बैरसिया का बंटाढार हुआ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और बैरसिया के एबीवीपी के लोगों ने एसडीएम का पुतला जला के और आरती निकाल के ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं बैरसिया में विकास नहीं हुआ। सर आप विकास की बात कर रहे हैं तो इनसे कि आप चारों तरफ आप खुद जाके देख लीजिए कौन सा गांव, कौन सा ऐसा वो है जहाँ पे सड़क नहीं हो। और 16 से ऊपर हाई सेकेंडरी स्कूल बैरसिया पंचायत में आए। आप एक चीज बताइए, सरकार आप बैरसिया में जाके ITI यहाँ पर है, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर आया है बैरसिया में, हर गाँव में कि कौन से गाँव में रोड नहीं है, कौन से गाँव में आज की तारीख में पंचायत भवन सभी चीजें हैं। ये कोई सी इसमें बिजली नहीं है, ये बताइए। पहले कांग्रेस के टाइम पे रात के टाइम जब हम भी पढ़ाई उस समय स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो बसों के बैठ के देख के लाइट चिमनी में बैठ के पढ़ाई करना पड़ता था। 24 घंटे लाइट मिल रही है। आप खुद देखिए MP के अंदर आप भी रह रहे हैं कि लाइट कैसी मिल रही है। ग्रामीणों से पूछिए लाइट 12 घंटे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। DP बराबर हर गाँव में। 5-6 लोगों का विकास कर दिया विधायक। तो क्या है कांग्रेस, ये तो उनका वो है, ये तो कहने का उनको कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, तो यही बोलेंगे, इसके अलावा और क्या बोलेंगे? कुछ हो भी तो उनके पास कहने को नहीं हुआ। हमने सुनो हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट 77 उम्र हो गई हमारी और हमने 57 साल से वोट किया है। कांग्रेस भी देखी हमने, कई पार्टियां भी देखी हैं और सब देखा है। आज से 25 साल पहले विदिशा, भोपाल, नरसिंह रोड पे आदमी जाना पसंद नहीं करते थे। बीजेपी ने बहुत विकास किया है। पार्टी कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। एक आम नागरिक ये कह रहे हैं, मेरे जितना समझ पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैंने दोनों दलों को देखा, विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे जा रही है। देखिए जहाँ तक रोड है, रोड बनने से क्या युवाओं को रोजगार मिल गया है। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में बिल्डिंग बन गई, ये अपने दिल पे हाथ रख के बोल दें भाजपा के मित्र, क्या इनके घर से कभी भाई बहनें अगर हॉस्पिटल डिलीवरी कराने जाती हैं, क्या सरकारी हॉस्पिटल डिलीवरी होती है? सबको भोपाल रेफर करते हैं। भोपाल रेफर बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी क्या बता रहे हैं? मान लीजिए कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी तरीका से षड्यंत्र रच के चुनाव सर पर है, कुछ भी करवा सकते हैं। अरे हमारा 30 बेड का अस्पताल था, इसे सिविल अस्पताल का दर्जा दिवाया माननीय विधायक विष्णु खत्री जी ने। 60 बेड का बनवाया, नया भवन बनवाया, 16 उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में बनवाए, 2 नवीन स्वास्थ्य केंद्र हमारे क्षेत्र में बनवाए। हर क्षेत्र स्वास्थ्य में चले जाइए, शिक्षा में चले जाइए, बिजली में साहब कुछ नहीं बचा। भाजपा के लोग बोलते हैं कि उन्होंने सड़क बनवाई है। इतने शासनकाल के बाद अगर भाजपा का विधायक एक नाली, एक सड़क पे अपने वोट मांगता है तो लानत है उसकी विधायकी पे। और रही सामुदायिक भवन की बात, अस्पताल की बात बोलते हैं तो सीधी भ्रष्टाचारी है जो प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं, है ना। 40 साल के इतिहास की बात बोलते हैं तो इनसे पूछिए कि सामुदायिक भवन, मूलभूत सुविधाओं की अगर आप बात करें तो सामुदायिक भवन सीधी भ्रष्टाचारी और सीधा प्राइवेट अस्पतालों से सीधा टाई अप है। और ऐसा विधायक जो आज अरे हमारी बात तो सुन लीजिए हमारी बात सुनो। इसके बाद आज भारत देश हर युवा के उस पर चल रहा है, उसको मान ओलंपिक में कर रहा है। पूरे खेल विभाग में आप देखिए एक खिलाड़ी खेल विभाग में आज कितने ओलंपिक जीत के आए मेरी बात सुन लीजिए, आ रहा हूँ सबके, बहुत टाइम है। लेकिन इतने शासनकाल के अगर बोल रहे हैं कि 2 बार विधायक जीत गए, विकास की नदियां बह गई हैं, तो आप बताइए बैरसिया विधानसभा में एक विकसित स्टेडियम का निर्माण हुआ है क्या? जहाँ पर सब स्टेडियम की कमी, रोड बनी है या बात नहीं? रोड बनी है और इनसे पूछिए, रोड बनाने के लिए आदरणीय श्री पटन लाल जी साहू के नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया था, तब जाके वो रोड का निर्माण कार्य हुआ है। एक मिनट आप बैरसिया की सर्वे करवा लीजिए, हर वार्ड में आपको इतने बड़े गड्ढे मिलेंगे, रोज लोग बाग गिर रहे हैं नालियों में। क्या स्कूल
की बात करिए, ITI की बात करिए ना, इनसे स्कूल की बात करिए। कितने हाई सेकेंडरी स्कूल थे पिछले 10 साल में? कितने हाई सेकेंडरी स्कूल बेरसिया विधानसभा में बने? कितने हाई स्कूल बेरसिया, ये पूछे इनसे। चारों तरफ जाइए, चौतरफा विकास हुआ, चौतरफा आ रहा हूँ सर, चौतरफा विकास हुआ। वो कह रहे हैं हम तो, हमारा मुद्दा तो विकास ही है। उनका मुद्दा कुछ भी हो, ये जनता बताएगी कि इन्होंने विकास किया है कि नहीं किया। इस क्षेत्र को विनाश किया और ले जाने में इनका कितना बड़ा योगदान है, ये जनता सिद्ध कर देगी। हमारे क्षेत्र के किसान, युवा वर्ग और यहाँ की जनता बताएगी कि कैसा विकास हुआ यहाँ। आम जनता से पूछो। इस बार युवा आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ, सबके पास। मैं बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा प्रभारी सर। बेरोजगारी पे बात करते हैं तो बेरसिया में आप चल के शिक्षित लोगों से पूछिए कि शिक्षित बेरोजगारों की क्या हालत है। और विकास की बात आती है, रोड नाली सड़क की, तो अभी मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ कि रोडों की क्या कंडीशन है और गलियों की हालत दिखाएंगे। अभी प्रूफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ चले। एक मिनट, हेलो। विकास की बात करी जाए, यहाँ पे मेरे सभी दलों के भाई और बड़े सभी मौजूद हैं। विकास की बात की जाए, आप खुद भोपाल सारा आपने एक रोड देखा। शिक्षा की बात की जाए कि हमारी माता बहनें, जब मेरे छोटे भाई बड़े भाई जो कॉलेज में पढ़ते थे, 700 बच्चे पढ़ते थे, आज 3200 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कॉलेज में 6 करोड़ की बिल्डिंग बनकर तैयार और 36 करोड़ की बिल्डिंग, 36 करोड़ की बिल्डिंग, 36 करोड़ की बिल्डिंग स्वामी ठाकुरलाल विद्यालय में बनकर तैयार हो गई है, जो CM राइज स्कूल है। ये बात सुनना नहीं जानते, ये अच्छा सुनना नहीं जानते। बोलिए। देखिए सुनिए, मैं कॉलेज NSY का 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय 400 लड़के हुआ करते थे, आज जा 600 होंगे बाई चांस। 3200 लड़के झटके सुनिए झटके मार रहा है ये यहाँ बोलो। सुनिए, अरे सुनिए, मैं देखूंगा, मैं कॉलेज जाके देखूंगा, मैं कॉलेज जाके देख लूँ। यहाँ वो लोग बोल रहे हैं जो कॉलेज गए भी नहीं है, अधिकांश लोग। यहाँ कॉलेज की बात वो कर रहे हैं जो कॉलेज गए ही नहीं, अधिकांश। ये तो नहीं है, कुछ लोग गए ही नहीं है, वो कॉलेज की बातें कर रहे हैं। अरे ठीक है, सभी का नहीं कह रहा, सभी का। आप कॉलेज गए? हम कॉलेज गए हैं, बेरसिया के स्वामी विवेकानंद से ही हमने डिग्री प्राप्त की है। यहाँ पहले से अच्छी सीटें उपलब्ध हैं। और मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहूँगा, ये कांग्रेस के विधायक की नाम की सूची तो उपलब्ध करा दे कि हमारे यहाँ से लड़ेगा कौन। ये आपस में 4, 5, 6 इनके प्रत्याशी हैं। बेरसिया विधानसभा पहली बार तो लड़ेगा कौन, ये तो क्लियर कर दे आम आदमी पार्टी। चलिए बोलिए, सुन लीजिए। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र में हमारे आम नागरिकों के बीच में पधारे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 100% काम हुए हैं। मेरी वार्ड के अंदर 36 करोड़ 34 लाख का स्कूल बन गया, CM राइज स्कूल। बोलिए, सुन लीजिए, आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ आप। हाँ बोलिए भाई साहब, आराम से बात आज बड़ा विकास बताना भूल गए। एक बहुत बड़ा विकास बताना। आज मैं मध्य प्रदेश के समस्त किसानों को बताना चाहता हूँ इस चैनल के जरिए। मेरे किसान भाइयों, झूठ और साच तुम्हारे सामने। आपको 26,000 रुपए मिले और 26,000 की जगह आपको 4,000 रुपए मिले, आप कौन से में खुश रहोगे? 4,000 में, 26,000 में? तो पैसा नहीं मिल। अरे मिलना, आप बताइए। जिस किसान को 26, जिस किसान को सुनो, अरे मेरी सुनो, आराम, शांति बनाइए। बहस गर्म हो रही, थोड़ा शांति बनाइए, आराम से बोलिए। जिस किसान को 265 रुपया में 26,000 बोनस मिलता था, उस किसान को मध्य प्रदेश सरकार ने मात्र 4,000 रुपए कल्याण निधि देकर समझा दिया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है, ये क्लियर हो जाए। चलिए, कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम कह रहे हैं किसानों का सोमत है पूरा कांग्रेस में। कमलनाथ यात्रा अभी ये कह रहे थे
हमारे मेरी सुनो पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जैसे कई हजारों लोगों को, बुजुर्गों को तीरथ कराया, और बेरसिया में विकास के क्या पूरे हिंदुस्तान में विकास की कोई कमी नहीं है, ना कोई। और सुनो, अरे पाँच साल से और सुनो, अब ये बात करते केजरीवाल, सुनो मेरी बात, अरे सुनो, अरे मैंने हम आपको बोलिए, अरे मेरी सुनो, अरे सुनो भैया, बात बोलिए। ये बात कर रहे हैं केजरीवाल की, केजरीवाल के 3 मंत्री जेल में, ये बातें करते, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से ये कह रहे हैं कि केजरीवाल चुनाव लड़ने। आपके सवाल है भाई, आपका सवाल, आपके लिए सवाल है सर, आपके लिए सवाल है, सवाल तो ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए, सवाल आपके लिए, अरे शांत रहिए, आपके लिए सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि 3 मंत्री आपके जेल में है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, तो ऐसे में कैसे लोग वोट करेंगे? मैं बताता हूँ, वो मंत्री इसलिए जेल में है कि वो ईमानदार है। अभी मोदी जी की पार्टी में चले जाएंगे तो गंगा जल से नहा लेंगे। वो महाराष्ट्र में देख लो आप, शरद पवार का भतीजा ममता बनर्जी देख लो, ये गंगा में नहा लेंगे। ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, और अब समय इनका भी आ रहा है। मंत्री बना रही है जीतने के बाद, नहीं बना रही। दूसरी बात, ये आपका उम्मीदवार कौन होगा, आप बता दीजिए। कहाँ से? कांग्रेस का हमारा उम्मीदवार कले दिन जैसे ही खत्म हो गया हमारा उम्मीदवार चालू हो जाएगा। कले दिन जैसे ही खत्म हो गया हमारा उम्मीदवार चालू। हमारे बाकायदा शुभ दिनों में हमारा उम्मीदवार घोषित होगा और उनको दिखाएंगे कि ये। दूसरी बात, ये एक बहुत अच्छा विकास भूल गया बैरसिया में बताना। हमारी बैरसिया में अगर सबसे आसानी से सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक मिलती है तो दारू मिलती है। किसी भी रोड पे आप आसानी से दारू ले लो। एक कलारी इस रोड पे खुली है, एक कलारी इस रोड पे, ये हाईवे रोड तो बता रहा है लेकिन कलारी नहीं बता रहा है। बता दीजिए जवाब। ये श्राद्ध का इंतजार कर रहे हैं। बेरसिया विधानसभा की जनता ने कांग्रेस पार्टी का पहले भी श्राद्ध किया है और अब फिर कर देगी कांग्रेस पार्टी का श्राद्ध। तो ये श्राद्ध का हो गया, आपसे बात हो गई। पानी से ज्यादा दारू मिल रही, वो कह रहे हैं। भाई साहब खुद जाके देखिए, आप दुकान खुली है, उनसे खुद जाके पूछिए। कलारी के सामने तो भैया का रेस्टोरेंट है जो उपलब्ध सुविधा उपलब्ध करा रहे सुविधा उपलब्ध करा रहे। कार्रवाई करो सरकार, आपको उपलब्ध करा रहे। अरे जय भैया, कार्रवाई करो। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है भैया की। कलारी के सामने भैया का झूठ बोलते हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं। ग्रामीणों का विकास देखिए आप, हम घूम रहे हैं, हम युवाओं ने भी मुद्दे क्यों नहीं, गौ माता, अरे उन चीजों के लिए हम सब हैं क्या, वही मुद्दे हैं जो कि आजकल कोई देख नहीं रहा है। माता का बड़ा मुद्दा है, इधर आइए बताइए। रोड पे सड़कों पे खड़ी है और उसको कुछ नहीं देख रहे, और यहाँ रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं और गौ माता फसल बर्बाद कर रही है। गौ माता है किसकी? गौ माता ऐसा किसानों की जो दूध पीकर दूध निकाल कर सड़कों पे छोड़ देते, ऐसे किसानों की गौ माता। पर जितनी भी गौ माता नहीं, ये गौ माता किसानों की। गाय का बड़ा ये कृषि का, एक मिनट शांत रहिए, कृषि का क्षेत्र है, बड़ा मुद्दा है। गौ माता सड़क पर नजर आती है, मुझे भी दिखती है, आपको भी दिखती है। गौ माता सड़क पर एक अच्छा मुद्दा है, बात कर ली, शांति से बात की, शांति से बात। थोड़ा जगह बनाइए, हो गया, जगह बनाइए। ये आम जनता खड़ी मेरे साथ, आम जनता है, ये आम जनता है। क्या होगा 2023? कमलनाथ बीजेपी। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। आप विकास की बात करते हैं, 2023 में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम
भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तभी लगातार जीत रही है। हम इस बार भी बैरसिया में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और आप विकास के चारों वहां में आप पूछ सकते हैं। आपको शिक्षा में पूछना है, आपको स्वास्थ्य में पूछना है, आपको बिजली में पूछना है, सड़क में आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। विकास के मुद्दे पर ही फिर मैदान में होंगे। बिल्कुल, जो हमने किया है उसी से हम वोट मांगेंगे साहब, हम फर्जी लोग नहीं है। सर एक मिनट मैं आपके पास जाऊं। कांग्रेस का क्या मुद्दा? यदि कांग्रेस जाती मैदान में तो क्या मुद्दा होगा? कांग्रेस का ये मुद्दा होगा, कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार देगी और इन्होंने जो 50% का भ्रष्टाचार करा है, पूरा भ्रष्टाचार जनता के बीच में ले जाएंगे और इनकी पूरी पोल पट्टी रख देंगे जनता के बीच में ले जाकर। आपका क्या मुद्दा होगा? आप पार्टी हमारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार जो मुख्य मुद्दे हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों पे दिल्ली और पंजाब में सरकार काम कर रही है और मध्य प्रदेश में और बैरसिया में भी उसी के आधार पे हम लोग चुनाव मैदान में हैं। और विकास के मुद्दे पर और खास करके राजधानी में बैरसिया में जो बेरोजगारों की समस्या है, यहाँ से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी पर यह कोई अंकुश नहीं है। खुलेआम धड़ल्ले से चाहे तहसील चले जाइए, अभी नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 14 में पट्टे वितरण किए गए। मैं आपका क्या मुद्दा बताइए? आपका मुद्दा जी विकास कैसे कहते हैं साहब? बिजली पानी सड़क। ये बिजली पानी सड़क जैसे मुद्दों पर चर्चा पहले चुनावों में होती रही है, लेकिन ये किसान बहुल क्षेत्र है तो यहाँ गायों की चर्चा भी होती है, कृषि की चर्चा भी होती है, लेकिन यहाँ किसानों से बात होती, आम जनता से बात होती। बीजेपी, कांग्रेस, आप सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन ये जनता जनार्दन है बहस गरम के बीच में, यही जानती है कि इसको क्या करना है 2023 में। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये बहस और गरम होती रहेगी। बैरसिया से बहस गरम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विष्णु खत्री।